हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है शास्त्री एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मार्च महीने के संपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आया हूं और यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रीतिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डेविड चेपरफील्ड। डेविड चिपरफील्ड को 2023 का प्रीतिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। डेविड चिपरफील्ड का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। यह पुरस्कार आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रीतिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार की शुरुआत 1979 ईस्वी में हयात फाउंडेशन द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एस दुबे। एस दुबे को भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। लेखा महानियंत्रक पद की स्थापना 1 मार्च 1976 ईस्वी में की गई थी और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 9 मार्च 2023 को नेपाल के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल को नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। रामचंद्र पौडेल ने यह चुनाव सुभाष चंद्र नेम्बांग को हराकर जीते हैं। नेपाल में राष्ट्रपति अधिकतम 2 ही बार बना जा सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में फिक्की के नए महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, शैलेश पाठक। शैलेश पाठक को फिक्की के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी और फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश में सीनू मैत्री अभ्यास आयोजित की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान। यह युद्धाभ्यास भारत और जापान के वायुसेना के बीच आयोजित होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसानों के लिए नैनो डीएपी उर्वरक को किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा नैनो डीएपी उर्वरक को मंजूरी दी गई है। रसायन उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया नैनो डीएपी को मंजूरी दी है, जिसमें 50 केजी बोरी के स्थान पर 500 ml बोतल होगी। इस नैनो डीएपी उर्वरक का निर्माण इफ्को कंपनी द्वारा की गई है। इफ्को का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड। इफ्को की स्थापना 1967 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारत ने फाइनल मैच में ईरान को हराकर यह ट्रॉफी जीती है और इस टूर्नामेंट का आयोजन ईरान में की गई थी और इसका पहला संस्करण 2019 में हुई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का नया डीजी किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला को एसएसबी का नया डीजी नियुक्त किया गया है। एसएसबी का पूरा नाम सशस्त्र सीमा बल होता है और इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में की गई थी। एसएसबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मऊगंज। मऊगंज को मध्य प्रदेश का 53वां जिला घोषित किया गया है। रीवा से अलग करके मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज को बनाया गया है। मऊगंज की स्थापना 4 मार्च 2023 में की गई है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी बिहार। बिहार राज्य सरकार ने राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। योजना के तहत ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक विजेता 2 करोड़, रजत पदक विजेता 1.5 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ राशि प्रदान की जाएगी। और एशियाई खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक जीतने पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 1 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर 75 लाख राशि प्रदान की जाएगी। हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए शुरू की गई है और इस योजना के तहत 1 लाख रुपये के रोजगार पर राज्य सरकार 50% का अनुदान देगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मीराबाई चानू का संबंध वेट लिफ्टिंग खेल से है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक और राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक मुंडक उपनिषद द ब्रिज इमोर्टलिटी का लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर कर्ण सिंह। डॉक्टर कर्ण सिंह का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है। ये जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के पुत्र हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रांस। यह युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में भारत की ओर से आईएनएस साहिद्री भाग लिया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मोनाको। नाइट फ्रैंक के अनुसार सर्वाधिक महंगा शहर मोनाको है। यह रिपोर्ट किसी देश की संपत्ति महंगी के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर को चुनता है। मोनाको प्रॉपर्टी के मामले में सबसे महंगा शहर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहां दुनिया के सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सिद्धरूदा स्वामी। यह प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में स्थित है और इस प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई 1507 मीटर है। यह प्लेटफॉर्म पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 की सॉन्ग को प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए नाटू नाटू। नाटू नाटू सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह सॉन्ग RRR फिल्म के है। इस फिल्म का निर्देशक SS राजामौली हैं। इस सॉन्ग का म्यूजिक MM किरवानी ने दिए थे और लेखक चंद्र बोस हैं। इस सॉन्ग का सिंगर राहुल सिपलिगंज और काल भैरव हैं। तो इस सॉन्ग को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 भी प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। यह पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के लम्हेटा में स्थापित किया जाएगा। इस योजना में कुल 35 करोड़ रुपए की लागत लगेगी और यह पार्क 5 एकड़ भूमि में विस्तारित होगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ज्ञान चतुर्वेदी। ज्ञान चतुर्वेदी को यह पुरस्कार पागल खाना उपन्यास के लिए दिया गया है।
यह पुरस्कार 32वें क्रम का है और इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में नितिन गडकरी ने पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों को कहां प्रारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। गृह मंत्री नितिन गडकरी ने पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों का प्रारंभ बेंगलुरु में किए हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सीपरी के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से वर्ष 2022 के दौरान सर्वाधिक हथियार आयात करने वाला देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 22 के दौरान भारत दुनिया का सर्वाधिक हथियार आयातक देश बना है। भारत के हथियार आयातक देश की सूची में पहले स्थान रूस है और दूसरे स्थान पर फ्रांस है, जबकि तीसरे स्थान पर अमेरिका है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में 18 देशों के बैंकों के साथ रुपये में व्यापार करने की मंजूरी किसने दी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई ने 18 देशों के बैंकों के साथ रुपये में व्यापार करने की मंजूरी दी है। तीसरे युद्धाभ्यास समुद्री ड्रैगन 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। इस अभ्यास का आयोजन अमेरिकी नौसेना द्वारा शुरू किया गया है और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना भी भाग लिया है। इस अभ्यास का उद्देश्य पनडुब्बी रोधी युद्ध को बढ़ावा देना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में सरस्वती पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, शिव शंकरी। तमिल लेखिका शिव शंकरी जी को सरस्वती पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। ये एक तमिल लेखिका हैं और इनकी उपन्यास सूर्यवंशम के लिए 32वें सरस्वती पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। सरस्वती पुरस्कार की शुरुआत 1991 ईस्वी में की गई थी और इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। में किस देश ने औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को मान्यता दी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय रेखा के रूप में मान्यता दी है। इस रेखा को 1914 ईस्वी में निर्धारित की गई थी। यह रेखा हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है। यह रेखा भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय गवर्नर रघुराम राजन हैं और दूसरे गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव को जियो सिनेमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। जियो सिनेमा का स्थापना 2016 में की गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। इस रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की जाती है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 13वां है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में टीसीएस के नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, के कीर्तिवासन। के कीर्तिवासन को टीसीएस के नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया गया है। टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 126वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को 126वां स्थान मिला है।
इस सूची में फिनलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और यह लगातार छठी बार पहले स्थान पर रहा है। और इस सूची में अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान रहा है, जो कि 137वां रैंक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रतन टाटा। रतन टाटा को विशिष्ट सेवा के लिए ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध को बेहतर करने के लिए दिया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में नेपाल के नए उपराष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राम सहाय प्रसाद यादव। राम सहाय प्रसाद यादव को नेपाल के नए उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में जारी 2023 हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एलन मस्क। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क हैं। इस लिस्ट में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ट्विटर और टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। इनकी कुल संपत्ति $205 बिलियन का है। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर और गौतम अडानी 23वें स्थान पर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सिकंदराबाद। राष्ट्रपति भवन का निर्माण 1860 ईस्वी में किया गया था। यह भवन हैदराबाद के निजाम से लेकर राष्ट्रपति निलयम में परिवर्तित किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, डिल्मा रूसेफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नई प्रमुख ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ बनी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स समूह के देशों का बैंक है। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य देश के रूप में मिस्र शामिल हुआ है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 ईस्वी में की गई थी और इसके पहले प्रमुख केवी कामत थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में गणित का एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लुइस कैफरेली। लुइस कैफरेली को एबल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। लुइस कैफरेली का संबंध अर्जेंटीना देश से है। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 2002 ईस्वी में की गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण का विजेता टीम कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर यह ट्रॉफी जीती है। इस संस्करण में कुल 5 टीमें शामिल थी और फाइनल मैच मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर विजेता टीम बनी है। इस टूर्नामेंट का स्पॉन्सर टाटा कंपनी है। सबसे महंगी टीम गुजरात जायंट्स से, जो कि अडानी समूह द्वारा खरीदा गया है। सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंधाना थी, जो कि आरसीबी द्वारा खरीदी गई थी। और इस टूर्नामेंट में ऑरेंज कैप मैग लेनिन को मिला, जो कि दिल्ली कैपिटल्स की खिलाड़ी थी। और पर्पल कैप हेली मैथ्यूज को मिला, जो कि मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पुणे। पुणे में भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन में भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुख शामिल हुए और भारत के सेना प्रमुख मनोज पांडे हैं। अगले क्वेश्चन को देखते। हाल ही में पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, टीबी सोमनाथन।
टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठन की है। हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अजय सिंह बंगा। अजय सिंह बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुना गया है। अजय सिंह बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2000 रुपये से अधिक यूपीआई लेन देन के लिए भुगतान ऐप पर कितना प्रतिशत टैक्स लगाया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1.1%। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में केरल के पहले सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति किसे प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है एम.टी. वासुदेवन नायर। एम.टी. वासुदेवन नायर को केरल के पहले सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 2021 में की गई थी और यह केरल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।